ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट अस। यहाँ हम बात कर रहे हैं शिव पुराण की। अभी शिव पुराण का रुद्र संहिता का पाठ चल रहा है, खंड द्वितीय चल रहा है। आज अध्याय होगा 16वां। शीर्षक है सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर और गौरवर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंग राग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थीं। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान और आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी का प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए कोई वर मांगो, तुम्हारे मन को जो अभीष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ लीला देखो महादेव जी की, कि वो लीला कर रहे हैं। माँ पार्वती से सती से पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, जबकि उनको सब कुछ पता है कि वो यहाँ इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं और क्यों माता यहाँ अवतरित हुई हैं। और फिर भी वो लीला खेल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर आकर जब परमेश्वर भी पृथ्वी लोक पर आता है ना, तो जैसे प्राणी लोगों का जीवन चलता है ना, वो लीला भी वैसे ही करते हैं। जब परमेश्वर पृथ्वी पर आता है तो वो किसी को ये नहीं बोलता कि मैं उस परमेश्वर का रूप हूँ, कभी नहीं बोलता। वो सिर्फ कर्म करने आता है पृथ्वी पर। तो यहाँ महादेव जी और सती का अपना, जिस कर्म के लिए वो पृथ्वी पर हैं, वो अपना शुरू हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में ना कह सकी। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। लज्जित हो रही है माता सती। जो आदि शक्ति है, जो ब्रह्मांड की मुख्य शक्ति है, वो आज भगवान शंकर के सामने प्रेममय हो रही हैं और अपना जो वर मांगने के लिए खड़ी हैं वो भी नहीं बोल पा रही हैं। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गईं। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी भी नहीं कर पा रही थी। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, हे देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर
आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गईं, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थीं। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल भगवान शंकर से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव प्रभो जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करो। अब लीला यहाँ पर प्रारंभ होती है भगवान शंकर की और माता सती की। अभी उन्होंने पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के प्राणियों जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया है, और अब वो अपने जो भौतिक पिता हैं उनके पास आने के लिए अपने पति अपने प्राणेश्वर को बोल रही हैं कि आप मेरे पिता के पास आओ और मेरा पाणी ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, हे प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गईं। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। हे देवर्षि, फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। हे तात, हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। हे देवर्षि, सरस्वती सहित मुझे आया देखकर सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूं, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वच्छ सा प्रतीत होता है। यहाँ लीला भगवान शंकर की प्रारंभ हो गई। अब भगवान शंकर ये दिखा रहे हैं कि मुझे सती से विवाह करना है, आप दक्ष के पास जाओ और सती के लिए अब मेरा पाणी ग्रहण करवाओ। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट वर देने की घोषणा की। हे ब्राह्मण, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दाक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। हे ब्राह्मण, उनकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। हे विधाता, तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। कहते हैं प्रथम प्रेम विवाह भगवान शंकर और माता सती का था। माता सती ने भगवान शंकर से इतना प्रेम किया था कि वो उनके विरोध में एक शब्द नहीं सुन सकी थी और अपने शरीर का दाह किया उन्होंने, यज्ञ में जलकर अपनी आहुति दे दी थी। तो ऐसा कोई प्रेम कर सकता है जो अपने प्रेमी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दे और सर्वस्व खत्म कर दे। अगर उसके प्रेमी के लिए कोई दो शब्द बुरे कह दे तो अपने पिता को भी उन्होंने इस बात की आज्ञा परमिशन नहीं दी थी कि वो उनके पति को कुछ बोल सकें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया और उन भक्त वत्सल भगवान विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। मुझ ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभो, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता, बताइए, जब सती घर पर लौट आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट गईं,
तब वहाँ उन्होंने माता-पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता-पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हैं। सखी के मुँह से सारा वृतांत सुनकर माता-पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदारचेता दक्ष और महामनस्विनी वीरिणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्यान्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरिनी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे कहाँ यहाँ आएंगे। यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, हे प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष, भगवान शिव के लिए ही संकल्पित और प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। फिर अत्यंत प्रसन्न होकर वे बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा हे मुने। तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौटा जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। हे नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अघा गए हों। अध्याय 16वां यहाँ समाप्त होता है। अध्याय 17वां हम अपनी अगली सीरीज में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप यहाँ तक सुनने के लिए। और आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।